Hello Ganofins, this is your Ganofins here and welcome back to WordPress tutorials. In this tutorial of WordPress, I'm going to tell you about limit login attempt settings. इसको अगर आपको फाइंड करना है तो सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स पे क्लिक कीजिए और ये आपको पेज इस तरह का कुछ दिखेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारी चीजें, स्टैटिस्टिक्स, ऑप्शंस, साइट कनेक्शन, हैंडल कुकी लॉगिन, नोटिफाई ऑन लॉकआउट्स। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए। टोटल लॉकआउट्स, इसका मतलब है कि मान लीजिए आप बार बार रिट्राई कर चुके हैं और आपका अकाउंट कोई किसी भी ऑथर या फिर एडमिन, सब्सक्राइबर, मॉडरेटर कोई भी काफी बार ट्राई कर चुका है और आपका अकाउंट अभी तक ओपन नहीं हुआ है और आपका अकाउंट लॉकआउट हो चुका है। तो यहाँ पे वो दिखाएगा कि नंबर दिखाएगा कि कितने टोटल लॉकआउट हो चुके हैं। फिर आता है ऑप्शंस, लॉकआउट के ऑप्शन। तो उसके अंदर मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है जो कि डिफॉल्ट भी है, 4 अलाउड रिट्राइज। अगर मान लीजिए 4 बार किसी ने ट्राई किया लॉगिन का, यूजर नेम और पासवर्ड चारों बार उसके गलत हुए तो उसका अकाउंट लॉकआउट हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे लॉकआउट टाइम सेट कर रखा है 20 मिनट का। तो ये हो गया कि 4 बार वो ट्राई कर सकता है। अगर चारों बार उसका गलत हुआ तो वो उसका अकाउंट लॉकआउट हो जाएगा 20 मिनट के लिए। और मान लीजिए फिर 4 बार उसका अकाउंट लॉकआउट हो गया तो उसका लॉकआउट टाइम इंक्रीज हो जाएगा 24 घंटे। 20 मिनट से फिर 24 घंटे हो जाएगा अगर 4 बार आपका अकाउंट लॉगआउट हो चुका है। तो ये मैंने सेट कर रखा है। फिर यहाँ पे 12 आवर्स अंटिल रिट्राइज आर रीसेट। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, जब तक रिट्राइज रीसेट होंगे। यहाँ पे मैंने 12 घंटे सेट कर रखा है। फिर आता है साइट कनेक्शन की बात। इट अपीयर्स द साइट इज रीच डायरेक्टली। यहाँ पे आप ये भी सेट कर सकते हैं फ्रॉम बिहाइंड रिवर्स प्रॉक्सी। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कनेक्शन सेट कर रखा है कि डायरेक्टली साइट का कनेक्शन होगा। आप रिवर्स प्रॉक्सी भी सेट कर सकते हैं। फिर आता है हैंडल कुकी लॉगिन, यानी कि साथ में कुकी भी यूज होगी अगर आप लॉगिन कर रहे हैं। तो अगर आप कुकी हैंडल नहीं करते हैं तो नो पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने यस कर रखा है और बाय डिफॉल्ट यस ही रिकमेंड मैं करता हूँ। नोटिफाई ऑन लॉकआउट, अगर मान लीजिए किसी का अकाउंट लॉकआउट हो चुका है तो उसकी यहाँ पे मैंने चेक बॉक्स पे क्लिक कर रखा है लॉग आईपी। जो लॉग आई जिस आईपी से वो लॉगिन कर रहा है वो कॉपी हो जाएगी और मेरे को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, एडमिन या फिर किसी मॉडरेटर किसी को भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि जिस आईपी से वो जिस आईपी का लॉकआउट हुआ है, जिसका लॉकआउट हुआ है उसकी आईपी मिल जाएगी, मेरे को आईपी एड्रेस मिल जाएगा। मैं अगर इस बॉक्स को चेक बॉक्स को क्लिक कर देता हूँ तो एडमिन को ईमेल आ जाएगा कि 4 बार लॉकआउट हो चुका है। ईमेल आ जाएगा कि इस आईपी का लॉकआउट हुआ है। अगर आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो एडमिन को ईमेल आ जाएगी कि 4 बार लॉकआउट हो चुका है। या फिर आप इस ऑप्शन को चेंज करके एक बार या कितनी बार भी आप कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। Well, I hope you understood about the limit login attempt setting. If you have any question or query regarding to this limit login attempt setting, then you can ask me in the comment section below. Well, thanks for watching the video.